हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर आज हम क्लास 11th यूनिट फ्रेंड्स सेकंड का हम चैप्टर जो है गति का नियम, जो गति के नियम है ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए और इनको कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और नोट करते चलिए। तो देखिए, पहली हेडिंग जो होगी हमारी वो है जड़त्व, इनर्टिया। इसे जड़त्व को हम इनर्टिया कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम जड़त्व, इनर्टिया, ठीक है, इनर्टिया कहते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार जो है डेफिनेशन है कि किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब उसमें जो जड़त्व है, इनर्टिया है, उसमें परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करता है, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। अब अगली हेडिंग है हमारी, या नोट में और लिख लीजिए, नोट में एक और। तो नोट में क्या है ये भी याद कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व की माप होती है। अब जैसे जितना द्रव्यमान होगा, कितना केजी है, कितना है, जैसे, तो वो आपकी माप कहलाई जाएगी। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना, द्रव्यमान जितना बढ़ेगा तो उसका जड़त्व भी, भाई बिल्कुल सही है कि जड़त्व, जब द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसका जड़त्व तो बढ़ेगा ही भाई। जब द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसका जड़त्व भी बढ़ेगा, ठीक है। अब है अगली डेफिनेशन है दोस्तों कि यहाँ पर बात करते हैं कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है विराम का जड़त्व, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गति का जड़त्व। नंबर 3 पर आता है दिशा का जड़त्व। अब देखिए दोस्तों, ये हमने तीनों डेफिनेशन आपको क्रम वाइज क्रम कराने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहली डेफिनेशन लेते हैं, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व की जो डेफिनेशन है बहुत ही शानदार होने वाली है। अब यहाँ पर एक ही डेफिनेशन से सारी जो डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन बहुत ही आसानी से तरीके से मैं बताऊंगा, तो देखिए ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर वाली लिखवाई है, जैसे यहाँ पर लिखवाई है, इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए इन डेफिनेशनों को याद कराऊंगा। तो देखिए, विराम का जड़त्व जो है, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो, किसी वस्तु का वह गुण जो विराम अवस्था, किसी वस्तु का वह गुण जो विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है,
तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? विराम जड़त्व कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने देखिए ये वाली पढ़ी थी, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने वो ये डेफिनेशन है, थोड़ा चेंजिंग हो गया है। किसी वस्तु का वह गुण जो विराम अवस्था चेंज हुआ है, यहाँ पर विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे हम विराम जड़त्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या है, ये तीनों डेफिनेशन आप खुद ही बनाओगे। तो गति का जड़त्व जो है, गति की जो भी यहाँ पर आपको करना है गति का जड़त्व, फिर करना है किसी वस्तु का वह गुण जो गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। कराते हैं आगे। दूसरी डेफिनेशन है आपकी गति का जड़त्व। भाई गति का जड़त्व जो है उसकी डेफिनेशन है आपकी वही है, किसी वस्तु का वह गुण जो गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन, भाई यहाँ पर क्या है चेंजिंग, क्या हुआ, गति अवस्था हो गया, गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो विराम का जड़त्व बताया था, तो वो किसी वस्तु का वह गुण जो विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। अब यहाँ पर गति का जड़त्व है, किसी वस्तु का वह गुण जो गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अब मैं बनाऊंगा दिशा की, तो दिशा का जड़त्व वही डेफिनेशन है, बस दो शब्द चेंजिंग हो रहे हैं, बस क्या है, दो शब्द चेंजिंग हो रहे हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, आपको यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत ही मेहनत से हम ये टॉपिक बनाता हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत के लिए प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता है। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर आगे कराने वाला हूँ कि वही डेफिनेशन देखिए वही लिखूँगा, तो किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो, सॉरी यहाँ पर गुण आएगा, वह गुण जो, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपके लिए कि गति अवस्था है, यहाँ पर क्या है दिशा की अवस्था, यहाँ पर क्या कर दूंगा दिशा की अवस्था, जो दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। आई होप दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये आपकी 13 तारीख ये इस डेट को बनी हुई है, और 2023 वाले जो भी मेरे स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी हैं वो इसको देखें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ है दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आई होप दोस्तों आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।